नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज की सबसे बड़ी खबर है बिहार की कि महागठबंधन और वाम दलों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, मार्च किया। और सबसे खास बात यह थी कि इस मार्च का आयोजन किया गया था एनडीए सरकार के खिलाफ, लेकिन महागठबंधन के बीच जो घमासान चल रहा है उसका खुलासा हो गया इस मार्च के दौरान। इस मार्च का नेतृत्व कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, लगातार वही इस मार्च की तैयारी भी कर रहे थे। उन्होंने ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया था कुछ दिन पहले, जिसमें आरजेडी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि क्या आरजेडी ने किनारा कर लिया है उपेंद्र कुशवाहा के इस कार्यक्रम से। फिर कांग्रेस के नेता की सफाई बात आ गई सामने। कांग्रेस ने कहा कि 16 तक तो उनकी पार्टी कोई कार्यक्रम करने वाली नहीं है, इसलिए इस कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी नहीं जुड़ेगी या शामिल नहीं होगी। फिर बयान आया कि कांग्रेस पार्टी शामिल होगी। आरजेडी के नेताओं की तरफ से पहले बयान आया कि पार्टी के नेता व्यस्त हैं कुछ चुनावी कार्यक्रम में, झारखंड में जो चुनाव हो रहा है वो भी शामिल नहीं होंगे। फिर बयान आया कि नहीं, आरजेडी शामिल होगी। लेकिन आज जब मार्च हुआ जिसका नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे, तो उस मार्च में वाम दल के नेता भी शामिल थे, हम पार्टी के मुखिया भी शामिल थे, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी भी शामिल थे। लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव नदारद थे। आरजेडी के नेता ही नहीं नदारद थे, बल्कि आरजेडी का बैनर, पोस्टर और कार्यकर्ता भी नजर नहीं आया इस मार्च में। यानी आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा के इस कार्यक्रम से पूरी तरह से किनारा कर लिया। अब जो बात निकलकर सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की इस रणनीति को, इस सक्रियता को तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी इस रूप में देख रही है कि वो महागठबंधन का नेतृत्व करना चाहते हैं। वो महागठबंधन का नेतृत्व करना चाहते हैं जिस महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव अपने को महागठबंधन का नेता मानते हैं। हालांकि उनके नेतृत्व पर जीतन राम मांझी भी सवाल उठा चुके हैं, मुकेश सहनी भी सवाल उठा चुके हैं। लेकिन आरजेडी को लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, उससे उनको लगता है कि कहीं वो महागठबंधन का नेतृत्व करना तो नहीं चाहते हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी कर्पूरी जयंती के बहाने उन्होंने महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं को एक मंच पर लाया था। तो माना जा रहा था कि बहुत सक्रिय हैं, बहुत एक्टिव है उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन को एकजुट रखने में और एनडीए सरकार के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाने में। और आरजेडी को ये खटका, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को लगा कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा इसी बहाने महागठबंधन के नेता न बन जाएं, इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। और माना ये जा रहा है कि आरजेडी ने मन बना लिया है कि अब जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें कांग्रेस के साथ ही चलना है और बाकी जो छोटे दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या फिर मुकेश सहनी की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उनको छोड़ देना है। दरअसल सच्चाई ये है कि उप विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी भी एक सीट पर चुनाव लड़े थे। 25,000 वोट मिला था उनके उम्मीदवार को, हार हो गई, लेकिन 25,000 वोट मिल गए। उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, ज्यादा सीटों पर दावा कर रहे हैं, अभी से 30-35 सीटें मांग रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव उनको भाव नहीं देना चाहते। जीतन राम मांझी को 6,000 भी वोट नहीं मिला उप विधानसभा चुनाव में, तो उनको तेजस्वी यादव भाव ही नहीं देना चाहते क्योंकि उनके पास वोट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा खुद महागठबंधन का नेता बनना चाहते हैं, इसलिए उनसे परहेज है। तो मानकर चलिए कि महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है नेतृत्व को लेकर कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन महागठबंधन का नेता होगा। तो आज जो एनडीए का ये कार्यक्रम था, आज जो महागठबंधन का ये कार्यक्रम था एनडीए सरकार के खिलाफ, उससे महागठबंधन में मचा हुआ घमासान खुलकर सामने आ गया है। और अब इस सवाल का कोई जवाब महागठबंधन का नेता नहीं दे रहा है कि तेजस्वी यादव ने क्यों दूरी बना ली, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में क्यों मार्च में शामिल नहीं हुए। लेकिन सनक मलाह मुकेश सहनी ने कह दिया है कि तेजस्वी यादव शामिल हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। महागठबंधन की नीतियों के हिसाब से जो नहीं चलेगा वो महागठबंधन से बाहर हो जाएगा। यानी जीतन राम मांझी की तरह मुकेश सहनी भी धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने उनकी मांगे नहीं मानी, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई और सबको साथ लेकर नहीं चले, तो आपको ही बाहर कर देंगे महागठबंधन से। तो अब महागठबंधन लठबंधन में तब्दील होता हुआ दिख रहा है और लगता है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ ही चुनाव मैदान में उतरेंगे और एक तीसरा मोर्चा बनने के लिए तैयार है। हालांकि बीजेपी इस कोशिश में जुटी हुई है कि जीतन राम मांझी, सनक मलाह की पार्टी, वीआईपी जैसी पार्टियों को वो आप अपनी पार्टी में मिला लें।
तो क्या होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी बीजेपी जेडीयू का गठजोड़ है बिहार में, एलजेपी उसमें शामिल है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी जेडीयू के बीच नेतृत्व को लेकर घमासान मचा हुआ है, चेहरे को लेकर घमासान मचा हुआ है, हो सकता है कि कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए बीजेपी में भी और जेडीयू में भी, और कोई नया समीकरण बन जाए। हो सकता है कि नीतीश कुमार अकेले चुनाव मैदान में उतर जाए या कांग्रेस से गठजोड़ करके चुनाव मैदान में उतर जाए, तो आरजेडी अलग थलग पड़ जाएगी, अकेले पड़ जाएगी, और बीजेपी इन छोटे राजनीतिक दलों को लेकर चुनाव मैदान में उतर जाएगी। क्या होगा अभी केवल कयास लगाया जा सकता है। आपको लगातार हम राजनीतिक खबरें देते रहते हैं। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन बहुत मायने रखता है हमारे लिए।